अब हम परमात्मा से अनादि अविनाशी संबंधों की प्रेममयी स्मृति को पुनः जागृत करें। हम मनुष्यों के बीच के रिश्ते से तो अच्छी तरह से अवगत हैं। इसमें किसी स्पष्टीकरण की दरकार नहीं। कुछ संबंध असली, पवित्र, आत्मिक और निस्वार्थ रहते हैं। वह हमारे अनुभवों को बहुत मीठा और यादगार बनाते हैं। फिर भी सभी मनुष्यों के रिश्तों का मुख्य आधार है व्यक्ति का भौतिक अस्तित्व। लेकिन हम परमात्मा से कैसे जुड़े हैं, जो कि पूरी तरह अशरीरी है, जबकि विभिन्न पृष्ठभूमि व मान्यताओं के बावजूद मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना और उसे पुकारने में जुटे हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम ईश्वर से कितनी गहराई से जुड़े हैं और उनसे हमारा प्रगाढ़ संबंध है। हमारा उनसे जुड़ाव मनुष्यों के संबंधों से भिन्न व परे है। यह रिश्ता दिव्य और अविनाशी है, ऐसा संबंध जो सभी भौतिक सीमाओं से परे है। मुझे भौतिकता, देह अभिमान और देहभान से ऊपर उठकर खोज करनी होगी कि मैं कितनी गहराई से भगवान से जुड़ा हूं। यह आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। मुझे यह तथ्य स्वीकारना और महसूस करना होगा कि मैं स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक सत्ता हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। और मैं आत्मा मस्तक की दोनों भ्रुकुटी के बीच निवास करती हूं। इस एहसास के बाद ही परमात्मा के साथ अपने दिव्य संबंध को भली भांति समझ सकते हैं। जैसे लौकिक जगत में हमारे माता पिता, शिक्षक, गुरु होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक रीति से आत्मा के लिए परमात्मा ही सब कुछ है। भले ही किसी को यह जानकारी हो या न हो, पर सच तो यह है कि ईश्वर सभी आत्माओं का परम पिता है। सभी आत्माएं उसकी संतान हैं। यही सारे विश्व में भाईचारे का आधार है। उसी नाते हम सभी आत्माएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह एक दिव्य विश्व परिवार है। इस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को भुला देने से ही मनुष्यों में दुर्भाग्यपूर्ण वैमनस्यता पनपी है। एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। परमात्मा ही परम पिता, माता, परम शिक्षक, परम मित्र, साथी और मार्गदर्शक है। हमारे जीवन में प्रत्येक संबंध का अपना विशिष्ट महत्व है। जहां संबंध है, वहीं प्यार है। फिर भी परमात्मा के साथ 3 मुख्य संबंध हैं। वो हैं परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु का रिश्ता। परम पिता के रूप में वह आत्माओं को असीम प्यार, शांति, पवित्रता, खुशी और शक्तियों का दिव्य वर्षा देते हैं। यह विरासत लंबे समय तक चलती है। कई जन्मों तक आत्मा को शांत और प्रसन्न रखती हैं। परम शिक्षक के रूप में वे ऐसा अद्भुत ज्ञान देते हैं जो मनुष्य को देवता बना देते हैं। परम सद्गुरु के रूप में वह हमारा मार्गदर्शन करते और हमें अपने मधुर घर, मूल वतन, परम धाम ले जाते हैं। उनके निर्देशन हमें सदा सर्वदा सही रास्ता ही दिखाते हैं। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए आधार है प्रेम, विश्वास और मन में उस रिश्ते की निरंतर स्मृति। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता के बारे में जानता है। इसी तरह किसी को अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, शिक्षकों, मित्रों या साथी के बारे में सोचना सिखाया नहीं जाता। हम स्वतः ही उन सभी को याद करते रहते हैं जिन्होंने जीवन में हमारी मदद की है और उनके प्रति कृतज्ञता भी महसूस करते हैं। ईश्वर के संबंध में भी यही बात लागू होती है।
हमें यह समझना होगा कि वह सदा ही हम आत्माओं की देखभाल और मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक और अनादि काल से कई प्रकार से उनसे जुड़े हैं। अतः उन्हें प्यार से याद करने के लिए कुछ समय तो समर्पित करना ही चाहिए। अब ही समय है स्वयं की सही पहचान, परमात्मा की यथार्थ समझ और उनके प्रति हार्दिक प्रेम व्यक्त करने के लिए मौन में अवलोकन करने का। कई लोगों के मन में सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति प्यार और सम्मान है, लेकिन ईश्वर से रिश्ते को कितना महत्व देते, उसे कितना समय तक बनाए रखते, इसकी मात्रा एक व्यक्ति में दूसरे से भिन्न होती है। विचार सागर मंथन तथा राजयोग से हम समझ पाएंगे कि भगवान के साथ हमारा संबंध अनादि, दिव्य, स्वभावतः बहुत गहरा, पूरी तरह शर्त रहित, निस्वार्थ, सबसे मीठा और सबसे प्यारा है।